Hello student, I am Rakesh Singh, your math teacher. Today we are going to start exercise 1.4 of class 11th mathematics. First of all, हमें इस एक्सरसाइज के बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है आने वाली हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी उसी समय हम डिस्कस करते जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। जैसे लिखा है फाइंड द यूनियन। अब आपके लिए एक नया वर्ड आया है यूनियन। तो यूनियन हम कहते किसको है? तो यूनियन तो आप पहले से भी जानते हो कि किसी भी चीज़ का यूनियन होता था, मतलब संगठन कह सकते हो, संगठन। तो यूनियन क्या है? अब आपको स्पेशली जानना, यूनियन और यूनिवर्सल में थोड़ा सा डिफरेंस है। भाई यूनिवर्सल तो हम ऐसे सेट को कहते थे जिसके अंदर सब कुछ आ ही जाएगा, उससे बहुत ज्यादा तक भी रह सकता है। मतलब मेरे पास एक सेट है ए और मुझे यूनिवर्सल सेट लिखना है तो मैं लिख दूंगा 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट, वो यूनिवर्सल है, उसके अंदर सब आ जाएगा। लेकिन अगर हमको यूनियन लिखना है तो हम कॉम्बिनेशन को लिखते हैं। हम किसको लिखते हैं? कॉम्बिनेशन को लिखते हैं। मतलब एक सेट में आपके पास ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट आपको दिया गया है, और वो देख लें कि अगर एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो है 1 और 2, और एक सेट है आपके पास बी जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं तो मैंने लिख दिया 1 to 10, लेकिन जब मैं यूनियन को बात करूंगा, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे? तो यूनियन पढ़ेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहां से होगा 1 2 3 4। हम इन दोनों को कंबाइन करके, इससे हम एक एलिमेंट न ज्यादा लिख सकते हैं न कम लिख सकते हैं। तो जो भी है वो एज इट इज जो है आ जाएगा। तो ये होता है बच्चे यूनियन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी यूनियन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? इसी यूनियन से रिलेटेड है। तो आइए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं कि क्या दिया हुआ है। जैसा क्वेश्चन कहेगा, अगर वो अल्फाबेट के क्वेश्चन होंगे तो उसके हिसाब से लगेगा। तो यहां आप देख लें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है। लिखा है पहला क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू आपके पास है 1 3 5 और y इज इक्वल टू है 1 2 3। ये आपको दो सेट दिए गए हैं जिसमें x में है 1 3 5 एलिमेंट, y इक्वल टू 1 2 3 है। यूनिवर्सल पूछना हो तो मैं लिख दूंगा 1 to 10, वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लेकिन जब यूनियन लिखना हो तो x यूनियन y इज इक्वल टू, आपके पास इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन मतलब 1 दोनों में है, एक ही बार आप लिखेंगे, फिर आएगा 2, फिर 3 और 5। तो ये यूनियन हो गया 1 2 3 5। ठीक है। तो अब इसके आगे की अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए ई आई ओ यू ये आपको दिया गया है, और बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर है ए बी सी। ये दो सेट आपको दिए गए हैं। तो आपसे कह रहा है इसका यूनियन बताओ। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब दोनों को कंबाइन करना होगा। कंबाइन मतलब ए दोनों में है, बी है ही नहीं तो भी बी लिखना पड़ेगा, सी है ही नहीं सी लिखना पड़ेगा, और ई आई ओ यू ये आपका हो गया सेकंड जो पार्ट है उसका यूनियन। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको जो है ये अब समझ में आ गया होगा कि ये होते क्या है। अब देखो इसके बाद जो है आपको सेट बिल्टर फॉर्म में दे दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स। तो इसको डिस्कस करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें पहले आपको एलिमेंट को पता करना पड़ेगा। तो एलिमेंट को हम पता करेंगे कि पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं, फिर उसके बाद आप क्या निकालोगे? उसका यूनियन निकालोगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट पे डिस्कस करते हैं। और लिखा है ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर। आपको पता है कि वो क्या है? क्या है बच्चे? नेचुरल नंबर। तो ये है आपके पास नेचुरल नंबर, और एंड मल्टीपल ऑफ 3
एंड मल्टीपल ऑफ 3, कोई लिमिटेशन नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3। अगला आपको दिया है नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो नेचुरल नंबर है इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यही आपको दिया है। तो पहले ए और बी को हम पहले क्लियर कर लें, ए में कौन से होंगे। तो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हुआ 3, 6, 9, 12 इनफाइनाइट तक। बी आपके पास है नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से कम, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब इनका जब यूनियन आप निकालोगे तो ये ए यूनियन बी जो होगा वो क्या होगा, तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 तक तो होगा ही। यहाँ 6 भी है और 6 के बाद 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। अब ये तो यहाँ से ये सीक्वेंस पता चल रहा 9, 12, 15, 18 ये आगे होगा और यहाँ पे ये कंबाइन हो गया है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है, एक ओपन है एक क्लोज्ड है, तो इसको देखते हैं बच्चे। ए की वैल्यू दी गई है यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से ये बड़ा है यक्स और 6 के इक्वल है और छोटा है। और दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से ये बड़ा है यक्स और 10 से ये छोटा है 10 से। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखिए पहले ए को हम पता कर लेते हैं, ए में कौन से एलिमेंट है और बी में कौन से एलिमेंट है। तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5, 6। और यहां कह रहा बच्चे 6 से बड़ा, तो 7, 8, 9। 10 से छोटा है। अब इसका जब ए यूनियन बी हमको निकालना होगा तो आपको क्लियर ही पता है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 2 से लेकर 9 तक कंबाइन हो गए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखें, आपको दिया है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b इज इक्वल टू दिया है, आपको पता है ये नल सेट है, 5 है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ऐसे बच्चे हमारी कुछ आइडेंटिटी भी बन जाती है, जैसे जैसे आएगा, मैंने बताया था कि मैं प्रॉपर्टी भी आपको बताते चलूंगा। तो यहाँ देखो a और b में अगर 5 है तो a यूनियन b जो होगा आपको पता है 1, 2, 3 ही होगा। और जिसको आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसे कंडीशन आपको मिले तो a यूनियन b इज इक्वल टू a, किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, क्योंकि a का ही है। तो ये आपने जहां जरूरत होगी वहां पूछा। जैसे अगले क्वेश्चनों की डिस्कस करें तो अगले क्वेश्चनों में ऐसी ही बातें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या सीखा बच्चों, तो हमने यूनियन निकालना सीखा। यूनियन का मतलब दोनों जो सेट दिए गए हैं उनको कंबाइन करके आप लिख दें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या ऐसे दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू ए बी। आपको एक सेट A दिया है जिसमें A और B एलिमेंट है और आपको दिया हुआ B इज इक्वल टू A, B, C। और यहां कह रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है इज A इज सबसेट ऑफ B। तो पहले इसी को हम जवाब देते हैं। इसमें एलिमेंट है A, B, इसमें है A, B, C। तो ये दोनों एलिमेंट इससे बिलोंग तो कर ही रहे हैं, मतलब इज A सबसेट ऑफ B, तो इसका जवाब होगा यस।
कह रहा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। अब यहां होगा ए, बी और सी। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ए सबसेट बी का है, ए जो है सबसेट है बी का, तो यूनियन जब भी पूछा जाएगा तो आपको वो बड़ा वाला सेट बताना होगा जिसके अंदर बच्चे सभी एलिमेंट होंगे। आप ध्यान से अगर इसको देखें तो ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी के। और यहां आपको दिख रहा है ए सबसेट है, जब ए छोटा है तो बड़ा कौन होगा, बी, जिसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो ए यूनियन बी क्या आता है, बी के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है, ये अगले क्वेश्चन में पूछा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और वो दिया है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, आपको दो सेट दिया गया है कि कंडीशन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए सबसेट है, ए सबसेट है यहां पे आपको दिख ही रहा है, और उसने पूछ दिया है कि ए यूनियन बी क्या होगा। हमें एलिमेंट तो पता नहीं है, हमें जवाब भी तो ऐसा ही देना पड़ेगा ना, तो एलिमेंट नहीं पता है और जवाब भी हमें ऐसे देना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे इसको B, क्योंकि B क्या है, आप देख रहे हैं कि A सबसेट है तो A कभी भी छोटा होगा, एक ही एलिमेंट कम होगा लेकिन कम होगा, और वो सभी एलिमेंट होंगे जो इसमें होंगे। तो आप देख रहे हैं कि B जो है वो बड़ा वाला होगा, तो A यूनियन B आप जानते हैं कंबाइन करके लिखते हैं, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे ही होंगे, क्योंकि सबसेट कहा है तो सभी एलिमेंट आ ही जाएंगे और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो B के बराबर होगा। तो यही, इसी को थोड़ा सा उल्टा करके समझ ले। अगर आपसे पूछा गया कि इज B सबसेट ऑफ A, तो आपसे पूछा गया कि A यूनियन B क्या होगा, तो यहां B सबसेट है मतलब B छोटा है, बड़ा कौन हुआ तो A होगा, तो A आ जाएगा। ठीक है, ये कब फॉलो होता है बच्चे, जब ये कंडीशन आपको दी जाए तब ये फॉलो होता है। ये नहीं कि आप कहीं भी ये लिख देंगे, ये आप तभी लिख सकते हैं जब B सबसेट A या A सबसेट B आपको दिया जाए, उस कंडीशन में जो आपका यूनिवर्सल सेट कहें या जो बड़ा सेट है वो आपका होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने पढ़ लिया बच्चे सेकंड और थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में आपको एलिमेंट दिए गए हैं और उसके बाद पूछा गया है अलग अलग टाइप के, उसमें यूनियन, पहले 2 3 कई सेट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो है कुल टोटल 4 सेट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से सेट हैं, एक सेट ए है जिसके पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और एक सेट है आपके पास बी जिसके पास है 3 4 5 6 एलिमेंट हैं, और आपके पास सी दिया हुआ है 5 6 7 8, और एक सेट और है डी जिसको दिया गया है 7 8 9 10। अब यहां से ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछा है कि ए यूनियन बी, तो आई होप ए यूनियन बी तो आप लोग निकाल ही लेंगे। ए यूनियन बी जो 2 नंबर वाले हैं वो तो आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है। वैसे एक स्टार्ट करते हैं, जैसे हमसे पूछ दिया पहले का, तीसरा हम पार्ट पहले कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो यूनियन निकालना हमने सीख लिया कि कॉम्बिनेशन से बनेंगे। इसमें लिखा है कि बी यूनियन सी, क्या लिखा है, बी यूनियन सी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए यूनियन बी पूछता तो ए और बी को देखते और उसको कंबाइन करते। यहां लिखा है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का क्या मतलब हुआ, बी और सी को कंबाइन करूंगा, जो भी एलिमेंट डबल होगा उसको मैं सिंगल टाइम में लिखता हूं। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। अब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें आया नहीं है, तो बी यूनियन सी, बी और सी को कंबाइन किया। ए यूनियन बी, ए और बी को कंबाइन करूंगा, ओरली ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर ए यूनियन बी निकालना हो तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आप कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें जो आपको दिया हुआ है, मैं 5th पार्ट से आगे बी यूनियन डी ओरल बताएं, बी यूनियन डी क्या होगा, तो यहां होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 3 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों को आप लिख देंगे। तो ये आपके पास हो गया। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में, तो ये भी आसान है और आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पहले आप 2 हमसे पूछ रहे थे, अब हमसे आपने 3 पूछ दिया, तो इसको लगाने का तरीका भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले ए यूनियन बी लगा देंगे और फिर उसके साथ यूनियन कर देंगे। तो चलिए
ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, आप देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और इसका यूनियन होगा सी के साथ। तो सी में क्या है 5 6 7 8। तो अब क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आपने ये बता दिया ए यूनियन बी यहां फाइंड आउट कर लिया, यूनियन सी है यहां लिख दिया, और इसको आपने कंबाइन कर दिया, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप ऐसे सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे। मैं अब लास्ट जो है 7th बता दे रहा हूं कि जो आपके लिए लिखा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करो, आप किधर से भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप चाहो तो सी यूनियन डी को ले लो और बाद में बी यूनियन कर देना। तो यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, तो आप जैसा चाहे वैसे कर ले। इस बार हम लोग करते हैं सी यूनियन डी को, पहले कोई दिक्कत नहीं है, पहले बी सेट को मैं लिख लेता हूँ। तो बी मेरे पास है 3 4 5 6, यूनियन करना था सी यूनियन डी, तो सी यूनियन डी यहीं से हम नोट कर लेते हैं 5 6 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। तो ये किसके अंदर, ये 5 से लेकर 10 तक किसके अंदर आए, सी यूनियन डी। अब हमको अगर बताना है बी यूनियन सी यूनियन डी, तो अब इनको हम कंबाइन कर देते हैं, और ये जब हम कंबाइन करेंगे तो ये जो है आपका आ जाएगा 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एलिमेंट आ गए बी यूनियन सी यूनियन डी में। अभी आपको 5th क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि आप जो है फाइंड द इंटरसेक्शन। अब क्या वर्ड आया बच्चे, अभी तक तो हमने यूनियन पढ़ा, अब कौन सा वर्ड आ गया, इंटरसेक्शन वर्ड आ गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे उन दोनों सेट में कॉमन, अभी तक जो आप कर रहे थे वो दोनों को कंबाइन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे। अब आप क्या करने वाले हो, तो कॉमन लेने वाले हो, कॉमन नंबर जो होंगे उसको आप सेपरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये होता है इंटरसेक्शन, और यूनियन का जो सिंबल होता है यू, उसी यू को आप क्या कर दोगे बच्चे, उल्टा कर दोगे, बस एक आप उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, किसमें होती हैं बच्चे, इंटरसेक्शन में, और वही जब उसमें कंबाइन करते थे तो इसमें सेपरेट कर दोगे, तो यही आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बस बहुत ज्यादा इसमें भी नहीं करना है, आसानी से इसको भी कर सकते हैं। लिखा इंटरसेक्शन, इसका सिंबल होता है यू, उल्टा कर दीजिए। अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एबव। अब देखो बच्चे क्वेश्चन 1 से ही रिलेटेड कर दिया है, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए पहले क्वेश्चन में ही हम देखेंगे। तो ये आपको पहला जो पार्ट दिया था वो दिया था x इज ए सेट विच हैज 1 3 and 5 एलिमेंट, और y इज अ सेट 1 2 3 एलिमेंट। अब यहां से इंटरसेक्शन निकालना, तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, इन इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चे कॉमन, और इसमें से कॉमन कौन कौन से नंबर हैं, तो आप देख रहे हैं 1 और कौन सा है 3, तो 1 और 3 जो हो गया इंटरसेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में दिया है a और AEIOU, और आपको जो एक सेट दिया है B, तो वो दिया हुआ है आपके पास ABC। तो यहां अगर हम देखते हैं तो आप खुद ही देख लो बच्चे, A जो है दोनों में कॉमन है और कोई अल्फाबेट कॉमन नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, ये आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं बच्चे थर्ड में। तो थर्ड में दिया हुआ है कि एक ऐसा सेट है जो लिखा है नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और B जो है वो आपको क्या दे रहा है,
वो लिखा है नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां अगर हम देखते हैं तो लेस देन 6 लिखा था, तो एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है, वो है आपका 3। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3। तो अब मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, और फिफ्थ क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। फिफ्थ जो पार्ट है, ठीक है, लिखा है फिफ्थ पार्ट में A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू लिखा है 5। तो इसका जब भी आपको बच्चे इंटरसेक्शन निकालना होगा, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है और कॉमन बच्चे इसमें वो एलिमेंट होता ही है, तो 5 दोनों में कॉमन होते हैं। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा बच्चे 5। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि A इंटरसेक्शन B अगर यहाँ आप निकालते हैं तो B के बराबर होगा, और यही अगर यूनियन निकालते तो A यूनियन B किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। ये थोड़ा सा जो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो शुरू से देखे जाते हैं कि आप देखते चलें, बाद में दिक्कत थोड़ी सी कम होगी। आगे अब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर। अब वही लिखा है कि आपको इंटरसेक्शन यूनियन सब एक ही में कंबाइन कर दिया है और इसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 जो है बस आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें तो एकदम इजी हैं जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कुछ टफ दिया है और आप नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है उसको कर सकते हैं। और देखिए कहीं इंटरसेक्शन निकालना है तो कहीं यूनियन निकालना है, बस यही किया गया है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। आपको कितने सेट दिए गए हैं, तो आपको दिया है A एक सेट है जिसके अंदर बच्चे 3 से लेके 11, और वो भी नंबर जो है 3 और 3 5 7 9 11, ये सब नंबर हैं। तो अब देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें आपको दिया हुआ है A एक ऐसा सेट है जिसमें है 3 5 7 9 11। B एक ऐसा सेट है जिसके अंदर हैं 7 9 11 13, और आपके पास सेट C है और वो है 11 13 15, और एक सेट D है जिसके अंदर क्या है 15 17। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो भी पूछे, अब इंटरसेक्शन और यूनियन ये तो मैं निकालने वाला नहीं हूं। जैसे फर्स्ट जो है वो आप निकाल दोगे A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का इंटरसेक्शन ओरली देखे 7 9 11 आंसर। B इंटरसेक्शन C, B और C में इंटरसेक्शन की बात है तो 11 13 11 13। और थर्ड पार्ट है, तो अब यही देखो बच्चे, आपको जो है कितना भी बड़ा दे दे, आपको बस स्टेप बाय स्टेप करना है और आप आसानी से कर लेंगे। C इंटरसेक्शन D, आप क्या देख रहे हैं, आप A इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन D, आप किधर से भी कर, पहले A इंटरसेक्शन C निकालो, बाद में इंटरसेक्शन निकाल देना D से। तो A इंटरसेक्शन C आप देखिए कितना होगा A इंटरसेक्शन C, तो वो होगा A और C में इंटरसेक्शन, और आप पहले फाइंड आउट कर लें आप कौन लिख, आपको जब सॉल्व करना होगा तो A को लिखेंगे, C को लिखेंगे, D को लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन लगाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूं। A और C, ये रहा A और ये रहा C, इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर आ रहा है, ओनली 11, तो ये आ गया 11, और इसका इंटरसेक्शन D के साथ होना चाहिए, और ये है 15 17। अब आप ही बताओ, ये 11 है 15 है और 17 है, कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये 5 होगा। भाई यहाँ कुछ भी नहीं है वहां 5 होगा। अब आप फोर्थ कर लेंगे, फिफ्थ कर लेंगे, 6 मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे बच्चे आपके पास कंडीशन नहीं है, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, मतलब यहां पे आपके पास चॉइस नहीं है। आप C इंटरसेक्शन D निकाल के A इंटरसेक्शन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली क्या दिया कि आपका B यूनियन C पहले निकालना है, मतलब एक साथ ये होगा। तो A इंटरसेक्शन पहले B यूनियन C निकालेंगे, तो B यूनियन C जब हम निकालेंगे तो देखें B और C यही है, 7 9 11 13 15, ये हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये मेरा B यूनियन C आ गया। और A में क्या है, तो A को आप यहाँ लिख लीजिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बार। 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। अब इसका आपको बताना है बच्चे इंटरसेक्शन,
तो इंटरसेक्शन क्या होगा, आपको पता है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा तो 7 9 11, तो ये आ गया 7 9 11। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको 7th कर लेंगे, फिर 8th जो है एकदम सेम ऐसे ही है, और 9th क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 9th और 10th आपको बता दे रहा हूँ जिससे ये कर लेंगे। तो ये आपने देख लिया। तो 9th और 10th में जो है वो देखते हैं कि क्या है। 9th में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, और यहां है आपके पास इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आपको दोनों सब दिख गया कि क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना। चलिए निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी है 7 9 11, तो ये हो गया 7 9 11। इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, तो ये है आपके पास बी यूनियन सी, बी यूनियन करना है, तो ये हो जाएगा 7 9 11 13 और 15। यहां से अगर हम बात करते हैं तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन करना है, तो कॉमन कर देते हैं। तो कॉमन करने के लिए आपके पास है 7 9 11। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वो देखें। आपको दिया हुआ है कि ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन डी आपको फाइंड आउट करना है। ए और डी 11 तक है, 15 17, तो ये हो जाएगा 3 5 7 9 11 15 17। और इंटरसेक्शन है किसके साथ, तो बी यूनियन सी, ये दोनों यूनियन है, तो बी और सी का यूनियन करें, तो बी और सी का यूनियन यहां भी हमने किया है, तो ये होगा 7 9 11 13 और 15। इनके बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब जानते ही है कॉमन, 7 9 11 13 नहीं है, तो 7 9 11 और 15, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 9 11 और 15, ये इन दोनों में कॉमन है। तो बच्चे आज आपने पढ़ा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 1 to 6। इसमें बच्चे क्या आपको दो नई चीजें सीखने को मिली थी, वो मिला था कि यूनियन जिसमें हम कंबाइन करते हैं, और एक मिला इंटरसेक्शन जिसमें हम सेपरेट करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जैसे वीडियो अपलोड होते हैं वो आपको तुरंत मिल सके और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। थैंक यू।